किसी की भी कोशिश कामयाब नहीं होगी शीला। धोखे की बुनियाद पर फैसले लेकर मैं खुद को कमजोर साबित करना चाहती थी। इस तरह छुपाकर मीनाक्षी की शादी कर भी देती, ये बात मुझे सलती रहती। माजरा ये है कि आज मीनाक्षी की सगाई नहीं होती, क्योंकि शादीशुदा लड़की की सगाई नहीं होती। शादीशुदा? जी हाँ मुख्यमंत्री जी, आज बलदेव सिंह की बेटी की सगाई नहीं, बल्कि आदित्य और मीनाक्षी की शिव मंदिर में शादी होने वाली है। जिस तरह शारदा ने चुपचाप आदित्य और मीनाक्षी की शादी का प्रोग्राम बनाया था, उसी तरह चुपचाप ये बात भी खत्म हो जाती। राजवीर, तुम यहाँ बैठे हो और पापा जी अपने कमरे में। आखिर पापा जी को किसी ना किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही होगा। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ सोनाली, मैं पापा के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। राजवीर, अगर शादी नहीं होने देना चाहते हैं तो हमें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आदित्य और मीनाक्षी की शादी होने देना चाहते हैं तो हमें भी वहां पहुंचना चाहिए। पापा जी को किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचना ही होगा। तुम्हारे या मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। पापा, हम तो ये बात जानते हैं कि माँ आदित्य और मीनाक्षी की शादी करवा रही, लेकिन आचार्य जी के घर में तो पता नहीं सगाई को लेके क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। इस बात को संभालने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। अपनी जुबान से आचार्य जी को कहूं तो क्या कहूं? और ये बात भी तय है कि ये बात ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। आज नहीं तो कल आचार्य जी तक ये बात पहुंच ही जाएगी। अरे सोनाली, पापा के लिए चाय तो लेकर आओ, जाओ। पापा, मैं ये बात जानना चाहता था कि वो अपना काम जरूर करेगा। नहीं राजवीर, मैं तुमसे यही कहने आया था कि अब हमारा ये कदम सही साबित नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ राजवीर बेटा, मैंने तो यही सोचा था कि आदित्य अपने घर पे होगा और वहीं उसका काम तमाम हो जाएगा। दूर दूर तक मीनाक्षी के बारे में कोई सोच भी नहीं पाएगा। मीनाक्षी और शारदा इस घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे और मीनाक्षी रोध होकर हालात से समझौता कर लेगी। लेकिन यहां तो सारा मामला हाथ से निकल चुका है बेटा। जी पापा। अब यहां एक नहीं कई बात सोचने की जरूरत है बेटा। अगर आदित्य मारा गया तो मीनाक्षी पर विधवा होने का दाग लग जाएगा। दूसरी बात, शादी के वक्त आदित्य के मारे जाने पर मीडिया की उंगली सबसे पहले हमारे ऊपर उठेगी, क्योंकि मंदिर में चुपचाप शादी करने का मतलब यही है कि हम शादी के खिलाफ थे। ये बात भी सामने आ जाएगी और हमारी खिलाफत की बात मीडिया के अंदर शक की वजह बन सकती है। आदित्य की मौत को हमसे जोड़कर देखा जा सकता है। बात बिगड़ जाएगी बेटा। अब सबसे पहले सूर्या को रोकना होगा। उसे यह काम करने से पहले ही रोकना होगा। यह सच है कि वो जो काम अपने हाथों में लेता है उसे अंजाम देकर ही छोड़ता है। लेकिन यह घटना हमें सवालों के घेरे में खड़ा कर सकती है।
सूर्य को कांटेक्ट करने की कोशिश करो। नहीं, अपने फोन से नहीं। तुम उसे अपने फोन से कभी नहीं करोगे, समझे? पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए कि सूर्या के साथ हमारी कोई बातचीत भी हुई है, समझे तुम? तो फिर हम क्या करें पापा? उसे कैसे रोके? इतनी जल्दी शिव मंदिर पहुंचा भी तो नहीं जा सकता। फिर उसके किसी और आदमी को फोन करो, या फिर ऐसे नंबर से करो जो नंबर तुम्हारे नाम पर ना हो। हाँ पापा, मेरे पास शायद एक और सिम भी है। मैं देखता हूँ। पापा जी, ना राजवीर मुझसे कुछ कह रहे हैं ना आप कुछ बता रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर आप लोग करने क्या वाले। मुझे ही बता देते, मैं मीनाक्षी की शादी में तो शामिल हो जाती। कम से कम मीनाक्षी को ऐसा तो नहीं लगता कि मैं उसकी शादी में शामिल ही नहीं हुई। तुम्हारे शामिल होने से कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसे चुपचाप देखती रहो। कि जिस लड़की का रिश्ता आपके बेटे के साथ जोड़ने की बात की जा रही थी, वो तो दिल का रिश्ता किसी और के साथ ही जोड़ बैठी है। बलदेव सिंह की फितरत को तो मैं भी जानती। वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी को भी धोखे में रख सकते हैं। सच यही है आचार्य जी कि मीनाक्षी आदित्य की प्यार की गिरफ्त में है। वही आदित्य जो मीडिया रिपोर्टर है, आदित्य राय। और आज इस वक्त मीनाक्षी और आदित्य की शादी हो रही है। मैंने बोला ना मैं लहंगा खरीद नहीं, मैं लहंगा लूंगी। क्या बात है पापा, आप इतना परेशान दिख रहे हैं? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। पापा सगाई के लिए कब निकलना है? वो एक्चुअली मैं भाई के साथ शॉपिंग सेंटर जा रही थी। मेरे पास सारे वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, तो सगाई के लिए कुछ इंडियन ड्रेसेस लाने हैं। हाँ पापा, अब ज्योति को भी सगाई के लिए लहंगा चुन्नी चाहिए तो दिलानी तो पड़ेगी। हाँ, जब ओकेजन सगाई का है तो फिर कुछ अच्छी ड्रेस होनी चाहिए ना। आखिर बात क्या है पापा? आप ना तो जवाब दे रहे हैं ना तो कुछ बोल रहे हैं। सगाई के लिए तैयारी करने की अब कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बलदेव सिंह ने हमारे साथ धोखा किया है। धोखे का एक खेल खेला है। क्या? हाँ बेटा, अब ये सगाई होना नामुमकिन है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटे, सही कह रहा हूं। जो बात सामने आई है उसे जानने के बाद तो मैं यही कह सकता हूं कि अब इस सगाई का कोई मतलब नहीं। मैंने तो सम्मान बढ़ाने के लिए ये रिश्ता जोड़ा था, सम्मान खोने के लिए नहीं। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? अचानक ऐसा क्या हो गया? खबर मिली है कि बलदेव सिंह की बेटी मीडिया रिपोर्टर आदित्य से प्यार कर रही है।
क्या? हाँ बेटा, आज ही शाम मीनाक्षी की सगाई तुम्हारे साथ होने वाली थी, मगर आज ही उसकी शादी आदित्य के साथ हो रही है। नहीं पापा, ये नहीं हो सकता। आपसे ये बात कही किसने? आपने बलदेव अंकल से बात की? जिसने ये खबर दी है और जिस तफसील के साथ पूरी बात बताई है, उस पर ना यकीन करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस खबर को छुपाकर बलदेव सिंह ने ना सिर्फ अपनी इज्जत से बल्कि हमारी इज्जत से भी खेलने की कोशिश की। अब मैं सारी दुनिया को ये कैसे बताऊं कि जिस लड़की को हम अपने घर की इज्जत बनाना चाह रहे थे, वो पहले से ही किसी और लड़के के प्यार में पागल है। हाँ पापा, मुझे इस बात का पहले ही शक था, और माँ को भी इस बात का शक था, क्योंकि मीनाक्षी ना ही मुझसे बात करना चाहती थी और ना ही उसकी माँ शारदा देवी मुझसे मिलना मिलाना चाहती थी। और आज समझ में आया कि उसकी वजह ये थी। पापा, हम यहाँ सोच रहे हैं कि सगाई में कैसे पहुंचना है, क्या पहन के पहुंचना है, और वहां उसकी शादी हो रही है। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी गलत बात है पापा। बलदेव अंकल ने साफ साफ आपके सम्मान के साथ खेलने की कोशिश की है। हाँ पापा, इतना बड़ा धोखा। आज ही सगाई होने वाली है और आज ही हमें ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। बलदेव सिंह को इस धोखे का खमियाजा तो भुगतना होगा। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। और सूर्य को यह भी पता है कि आज आदित्य शिव मंदिर में शादी करने वाला है, तो हो सकता है कि वो अपने काम को मंदिर में अंजाम दे। पापा, हम तो ये बात जानते हैं कि माँ आदित्य और मीनाक्षी की शादी करवा रही है, लेकिन आचार्य जी के घर में तो पता नहीं सगाई को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। तो फिर हम क्या करें पापा? उसे कैसे रोकें? इतनी जल्दी शिव मंदिर पहुंचा भी तो नहीं जा सकता। मैं आपको ये सच्चाई इसलिए बता रही हूं, कल को आप ये ना कहें कि एक बाप से मैंने अपनी बेटी का कन्यादान करने का हक छीन लिया है। शिव मंदिर में मीनाक्षी और आदित्य की शादी होने वाली है। मैं आपकी और अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए मीनाक्षी बेटी का हाथ अपने बेटे योगेश के लिए मांगने आया। बलदेव जी, मैं इसी विश्वास के साथ आया हूं कि इस रिश्ते से आपको कोई एतराज नहीं होगा। फिर भी अगर इस बारे में आप सोचना चाहें तो बिल्कुल सोचिए। टेक योर टाइम। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। वो वीडियो आज काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? उसे आचार्य जी के मोबाइल पे सेंड कीजिए, उनकी सेवा में पेश कीजिए उसे। जिंदगी एक भंवर है। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार बलदेव जी। सगाई की तैयारी कैसी चल रही है? हम सब वहां 4-5 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। देखिए, मैं आपको खुद फोन करने वाला था। दरअसल बात यह है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है बलदेव जी, मैं सब कुछ जान चुका हूं। और ये सच्चाई आपकी इज्जत, आपके सम्मान की पोल खोल चुकी है। देखिए आचार्य जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अब कहने के लिए कुछ बाकी है?
अपनी बेटी की सगाई आपने मेरे बेटे के साथ तय की और आज उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। हाँ? देखिए, मैं खुद भी इस बात को लेकर इतना परेशान हूं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा लगाने से मेरी इज्जत, मेरा सम्मान मुझे वापस मिलने वाला नहीं है बलदेव जी। मैं ये सोच रहा हूं कि अब मैं सारी दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मुझे तो यह लगता है कि आपकी बेटी से रिश्ते की बात करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हमारे सम्मान को भी तो ठेस लगी है आचार्य जी। धोखे का खेल तो आपने हमारे साथ खेला है। आपने हमसे ये बात छुपाई कि आपकी बेटी किसी और से प्यार करती है। बताइए, क्यों किया इतना बड़ा धोखा आपने हमारे साथ? आचार्य जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं मीनाक्षी और आदित्य की शादी होने देता? अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आपने। बलदेव जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए आचार्य जी, आप मेरा पापा मुझे सिम कार्ड मिल गया। अब तक तुम सिम कार्ड के पीछे ही पड़े हो। फोन करके रोको उससे। जी। हार फूल। प्रदीप जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरा साथ दिया, वरना ये सारी तैयारी करने के लिए मेरे साथ और कोई नहीं था। हम समझते हैं मैडम। मेरे सामने ये भी मजबूरी थी प्रदीप जी, इस बात की भनक मैं किसी को लगने देना नहीं चाहती थी। सारी तैयारियां चुपचाप करनी थी, इसलिए मैंने इस बारे में आपको कुछ नहीं कहा और सारी तैयारियां करने के लिए कह दिया। जी मैडम, और हमारे लिए तो खुशी की बात यह है कि आपने ये सारी जिम्मेदारियां हमें सौंपी। प्रदीप जी, ये सारी तैयारियां आपने बहुत अच्छी तरह से की, इसके लिए हर दम मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। जी पंडित जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब आप आचार्य जी को एक बार फिर से फोन करके बात तो कीजिए, ताकि पता तो चले कि अब कैसे हैं हमारे आचार्य जी। नहीं लल्ला, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि ये आग लगाने की फिराक में हम बैठे हुए थे। रजनी जी ने आचार्य जी के साथ बात तो की है, तो आगे भी पहल रजनी जी को ही करने दीजिए। हाँ, जो कुछ भी हो रहा है वो तो हमारे सामने है, और आगे भी जो कुछ भी होगा वो हमारे सामने आ ही जाएगा। शादी के फेरे शुरू हुए या नहीं, इस बारे में भी तो पता लगना चाहिए। कैसे पता लगेगा? मैंने अपने मोहरे को वहां जाने के लिए तो कहा था, लेकिन उसने कहा कि उसे शिव मंदिर जाने की इजाजत नहीं मिली। खैर, शादी हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। एक तरफ शादी होगी, हवन कुंड के अग्नि में रिश्ते बनेंगे, और दूसरी ओर उसी अग्नि में आचार्य जी और बलदेव सिंह के रिश्ते खाक होंगे। आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं रजनी जी? आपके तर्कश में जितने भी तीर हैं, बस यही मौका है, सब छोड़ दीजिए। मैं कुछ समझी नहीं मुख्यमंत्री जी। आचार्य जी के दिल में आग तो आपने लगा ही दी,
अब उस आग में घी डालने का काम भी आप कर दीजिए। मेरा मतलब आपका वो वीडियो जिसमें आदित्य और बलदेव सिंह बातें कर रहे हैं, जिसमें शारदा देवी के साथ आदित्य और मीनाक्षी को लेकर झगड़ा हो रहा है, वो वीडियो आज काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? उसे आचार्य जी के मोबाइल पे सेंड कीजिए, उनकी सेवा में पेश कीजिए उसे। ठीक कहते हैं आप मंत्री जी, मैंने कहा तो था कि मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। जिंदगी का भंवर है। आइए आप लोग यहाँ बैठिए। आइए आप लोग यहाँ बैठिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। बलदेव सिंह आज भी अपने आप को इतना ताकतवर समझता है कि आप जैसे पार्टी अध्यक्ष को अपने आगे पीछे घुमा सकता है। और वो मेरी ताकत ही थी कि आप खुद मेरे पास रिश्ते की बात करने आए। अब ये भी देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है और मुझ में कितनी ताकत है। वाह, सचमुच बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। आप जो चाहती थी वो हो चुका है दीदी।